नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी.com लाइव। अभी हम खड़े हैं मयाली नेचर कैंप। मयाली वो नेचर कैंप है जिसकी कल्पना मनाली के रूप में की गई है। यहाँ की सरकार ने ये वो किया है कि ये इस मयाली को बहुत जल्द मनाली बनाया जाएगा और मनाली बनाने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। किस तरह से मयाली को मनाली बनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या किए जा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो मनाली को जो प्रोजेक्ट करने वाले जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं यूडी मिंज, हम सीधे उनसे बात करते हैं कि किस तरह से मयाली को मनाली बनाया जा रहा है। जी, ये मयाली को मनाली बनाने की जो कल्पना की है यहाँ की सरकार ने और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से मतलब क्या क्या कुछ हो पा रहा है यहाँ? अभी आप जहाँ पर खड़े हैं ये अब एक नई पहल की गई है हम लोगों के द्वारा इसमें कि रॉक क्लाइंबिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बेसिक ट्रेनिंग हम यहाँ पे अभी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो भारत स्काउट गाइड के बच्चे हैं। और इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं पार्थसारथी दत्ता, ये कलकत्ता को बिलोंग करते हैं और पिछले 25-30 साल से लगातार हिमालय में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते आ रहे हैं। बाकी माउंट ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए काफ़ी वो रेनाउंड है एरियाज़ में, क्योंकि मिलिट्री के आर्मी ऑफिसर्स वगैरह को भी और उनके जवानों को भी वे ट्रेनिंग देते हैं। तो बीच में साल भर पहले जून में वो आए थे तो यहाँ घूमे तो उनको बहुत खूबसूरत लगा। उन्होंने इसकी परिकल्पना स्वर्ग से सुंदर जशपुर के रूप में किया था उन्होंने। और बोले यहाँ एल्टीट्यूड्स वगैरह उन्होंने चेक किए जगह जगह जो उनके पास डिवाइस वगैरह है, तो उसमें लगभग 3700 फीट की हाइट तक वो अपने डिवाइस के साथ पहुंच पाए, जबकि उससे भी ऊपर है हमारे यहाँ कुछ एल्टीट्यूड्स सी लेवल से। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ। हमने जब भी मैं विधायक बना तो जो बचपन में या कॉलेज जमानों में हम लोगों ने जगह जगह गए थे, जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा है, जिसका शुरू से मैं छोटा स्कॉटलैंड बोलता आया हूँ। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम इसलिए फोकस किए कि जो जशपुर की खूबसूरती है, यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे 14 सुपर वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, झरने हैं, डैम है। जैसे आप मयाली को देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा छोटा सा डैम है, पीछे मद्देश्वर पहाड़ है जिसको विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहते हैं। तो यहाँ हर कुछ है। इवन आप 3 से 4 दिन का पैकेज प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। जशपुर डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए कंजर्व किया हुआ जिला है, मतलब संरक्षित किया गया है जैव विविधता के लिए। जैव विविधता की बहुत सी संभावना यहाँ पर है। जी, आप लोग यहाँ पर कैसे आए हैं, मतलब किस तरह से, थोड़ा बताएंगे? जी जी, आप बताएं। हम लोग क्या बोलते हैं, स्काउट गाइड के थ्रू आए हैं। जी जी जी, क्या कुछ यहाँ पर मतलब क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पर? क्या कुछ नया किया है? पहले भी आप यहाँ पर आए होंगे, अब यहाँ पर आए? एक्चुअली ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये क्या बोलना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग और जो भी है एडवेंचर किए हैं, वो आउटडोर जो था वो बहुत एक्साइटमेंट भी था और करने का मन भी था, देन डर भी लग रहा था, फिर भी से किया, मज़ा आया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ सारे बच्चों का पहला इस बार कैंप था। यूडी मिंज जी द्वारा, विधायक जी द्वारा आयोजित किया गया है। ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए पहला एक्सपीरियंस था और सारे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया है। यहाँ पे बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ सीखने को मिल रही है सर, जिससे अगर हम लोग किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उससे कैसे निकले, ये चीज़ हमको यहाँ बहुत अच्छे से बताया जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी कैसे आती है, कम राशन में हमको कैसे एडजस्ट करना है, ये सारा कुछ हमको आज यहाँ पे बताया गया है सर। नेचर से हम अपना सर्वाइव कैसे करें ये सीखते हैं। जी देन और क्या बोलते हैं, ये आजकल पैरा ओलंपिक में भी, ये ओलंपिक में भी आ गया है, तो माउंटिंग जो है, तो ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले हम एडवेंचर टीवी में देखते थे और मतलब देखते थे जो ये होता था, अभी हम अपने करीब से देख रहे हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा? ये तो बहुत ही, मतलब क्या बोलना चाहिए, कोई वर्ड नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है और हम कर रहे हैं ना,
जी फील कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं। जैसा दिखता है सर टीवी में सेम सारा वैसे ही होता है। सारा गेम्स हमारा भी वहीं पे हुआ है अभी। जी। बट ये क्या है कि हम खुद करके देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ये गाइड भी होंगे साथ में जो हाँ, जो बता रहे गाइड होंगे। ये यूडी मीन जो हमारे विधायक सर हैं उनके थ्रू करवाया गया है, उनको हमारा बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं वो हम उनके लिए। थैंक यू। लगभग 3 क्लाइमेट्स हमको मिलते हैं। जैसे हम 15 पार्ट ऊपर पार्ट रीजन में चले जाते हैं तो वहाँ 0 और -4 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जो लास्ट ईयर -4 में टेम्परेचर था, इस साल 0 पे था। फिर हम ये कुनकुरी क्षेत्र में आते हैं, यह एक अलग क्लाइमेट है। अब फरसा बाहर पत्थलगांव जाइए तो वहाँ एक अलग क्लाइमेट है। तो गर्मी में, बरसात में, ठंड में और कभी भी यहाँ घूमने के लायक कमी नहीं है। हर वेदर का आप अलग एंजॉयमेंट कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेलनेस सेंटर है ये। यहाँ की जो आप रात में निकलेंगे तो उसकी एक अलग खुशबू आपको महसूस होगी, अलग वेलनेस फील करेंगे। अभी के समय में सरी का फूल खुल रहा है, फिर महुआ की खुशबू जो आती है, तो एक अपने आप में एक बहुत नेचुरलिटी है यहाँ पर। काफ़ी नया है यहाँ के लिए ये चीज़। जैसे हाँ। जैसे आपने पहले भी लाया था वो मतलब पैराग्लाइडर्स वगैरह, पैराग्लाइडिंग वगैरह, और अब ये चीज़ तो काफ़ी नया चीज़ है। तो लोग कहीं लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है। हाँ, या फिर लोग ऐसे ही लोग शुरुआत के समय में थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स का हमने इसलिए लिया कि सेंट्रल इंडिया में एक ही जगह में मतलब फ्लाइंग एक्टिविटीज़ जैसे पैराग्लाइडर, पैरासेलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून्स, फ्री फ्लाइंग ऑफ हॉट एयर बलून्स, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स में हम वाटर स्कीइंग वगैरह, वाटर सेलिंग्स, वाटर पैरासेलिंग्स, ये सारी चीज़ हम करने के अभी उसमें है। तो उसी में तार में ये लैंड इवेंट्स की शुरुआत हम लोगों ने किया है अभी, और 3-4 जगह। वैसे तो हम लोगों ने एक विधायक बनने के बाद ही मैंने एक यहाँ का रोड मैप बनाया है। 40 ऐसे पॉइंट्स हैं जशपुर जिले में जिसको हमको विकसित करना है। अभी जैसे ये मयाली में ही एक बटरफ्लाई पार्क की स्वीकृति आ गई है, जो बटरफ्लाई पार्क बनना यहाँ चालू करेगा। 120 किस्म सुपर बटरफ्लाइज हैं हमारे जशपुर ज़िले में। कुछ बटरफ्लाइज ऐसे हैं जो हिमालयन रेंज में मिलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर है। आपके पास हमारे पास यहाँ 40 सुपर सांप पाया जाता है हमारे ज़िले में, जो अपने आप में बहुत ही है। मछलियाँ बहुत अलग किस्म की मछलियाँ जो दूसरी जगह नहीं पाई जाती हैं। जड़ी बूटी 260 से ऊपर हैं। फलदार वृक्ष 120 से ऊपर लगभग फलदार वृक्ष में हैं, चाहे वो जंगली हों, ये सभी लगभग खाने के बराबर है। तो जैव विविधता की एक अभूतपूर्व संभावना हमारे यहाँ है, इसलिए इसको संरक्षित किया गया है। जैव विविधता के लिए अभी हम लोग कुछ प्लान कर भी रहे हैं, सेमिनार्स वगैरह हम यहाँ पे करेंगे। एक मीटिंग अभी रायपुर में हमने फिक्स किया है। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है, और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर कॉलेज यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है, खुल चुका है। फलदार वृक्ष 120 से ऊपर लगभग फलदार वृक्ष में हैं, चाहे वो जंगली हों, ये सभी लगभग खाने के बराबर है। तो जैव विविधता की एक अभूतपूर्व संभावना हमारे यहाँ है, इसलिए इसको संरक्षित किया गया है। जैव विविधता के लिए अभी हम लोग कुछ प्लान कर भी रहे हैं, सेमिनार्स वगैरह हम यहाँ पे करेंगे। एक मीटिंग अभी रायपुर में हमने फिक्स किया है। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है, और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर कॉलेज यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है, खुल चुका है। आने वाला समय, जैसा मैंने कहा कि 3 क्लाइमेट्स है, तो हर किस्म के फसल हम यहाँ पे ले सकते हैं। अभी जैसे ऊपर नाशपत्ती है, जिस पंडरा पार्ट एरिया में नाशपत्ती है, चाय के बागान हमारे यहाँ चालू हो गए हैं, स्ट्रॉबेरी है, लो चिल्ड एप्पल्स हम यहाँ पे लाने जा रहे हैं, टाऊ वगैरह जो ठंडे प्रदेशों में होता है, जो यहाँ पर होता है। तो डेफिनेटली कि हर किस्म के फसल हम यहाँ ले सकते हैं। अभी बीच में मैंने एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर और केवी के साइंटिस्ट वगैरह को बुला के मीटिंग लिया था। मैंने उनको कहा कि आप पूरे एरिया भर का ब्लॉक वाइज या पंचायत वाइज आप सॉइल टेस्टिंग कराओ, और क्या सूटेबल फसल उस जगह में हो सकता है, उस पर फोकस करके उन फसलों को हम वहाँ पर ले। हम अगर कभी मयाली की बात करते, नेचर कैंप की बात करते हैं, जैसा आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, पैराग्लाइडिंग वगैरह सारा कुछ आया था, अभी बहुत मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसकी फंडिंग क्या है, मतलब फंडिंग क्या है इसकी? इसमें बहुत से, जैसे कुछ तो गवर्नमेंट लेवल पे कभी मिल जाता है, नहीं मिला तो किसी से हम सहयोग ले लें। मैं अपने स्तर से इन सब चीज़ों को करता हूँ, और करना है, एक जुनून है जो बचपन से एक सपना पाल रखा था हमने कि
जशपुर बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत बनाना है, लोगों का अट्रैक्शन यहाँ लाना है। एडवेंचर स्पोर्ट्स इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि सेंट्रल इंडिया में एक ही जगह में वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स मतलब एडवेंचर पे और लैंड नहीं मिलता है। तो ये एक म्याली फोकस्ड इसलिए हम किए हैं कि जशपुर ज़िले में सेंट्रली लोकेटेड है, बहुत खूबसूरत जगह है जैसा आप देख ही रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर हम तीनों इवेंट्स को एक साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको फोकस कर रहे हैं, और यहाँ से फिर आप जगह जगह अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा सकते हैं। अभी हमारे दूसरे छोर पे एक हमारा म्याली का रिसोर्ट है जो टेंट रिसोर्ट्स है, यहाँ भी मड हाउसेस प्लान किए हुए, हमने होम स्टेज के लिए घरों को छांट लिया हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हम अभी करने जा रहे हैं। तो सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ से लोग डिस्पर्स हो सकते हैं, जिले भर में कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये कुनकुरी का जो म्याली है और मनाली बनने को पूरी तरह से तैयार है। देखना ये है कि कब और कितने समय में म्याली मनाली बनकर कंप्लीट हो जाता है। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए munadi.com लाइव।